अमेठी में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, अमेठी जिले में आए दिन हत्या जैसी गंभीर वारदात को अंजाम देने में अपराधियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। पिछले 3 दिनों में 3 हत्याओं से जिले में हड़कंप सा मच गया है। आज की हत्या का मुख्य कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। इस जमीनी विवाद को लेकर लगातार पुलिस, राजस्व विभाग तथा जिले के आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया और विपक्षी के द्वारा लगातार गोली मार देने की धमकी दी जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज ब्रजेश कुमार उम्र 40 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह पूरा मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुलई गाँव का है। आइए परिजनों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं भुलई पूर्वा के ब्रजेश सिंह हैं। इनके विपक्षी इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह, उनके बेटे शिवा सिंह और शिवांग सिंह उर्फ शिवा सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, ये सब सगे हैं, एक घर परिवार के ही हैं। सुबह ही सूचना मिलने पर हम लोग वहां पर पहुंचे। वहां के लोगों के द्वारा ये जानकारी हुई कि इनकी घटना इनके विपक्षियों द्वारा की गई है। गोली मार दी गई है। 2 गोली एक सर पे लगी है, 1 गोली उनके पीठ पे लगी हुई है। क्या कारण है? इनके कारण तो कई हैं। शुरू से ये लोग विपक्षी मतलब बराबर इनको घेरते चले आ रहे थे। इनकी चाची की ज़मीन थी, उस चाची की ज़मीन को इन लोगों ने लिखवा लिया है ज़बरदस्ती, और उस पर जब मना किया गया तो इनको ये कहे कि तुमको गोली मार देंगे। और आज वही सामने आ गया कि इन लोगों ने इनको गोली मार दी। वो कौन लोग थे? गांव के रहने वाले? गांव के बगल के ही रहने वाले हैं। भौसुनपुर में उनका निवास है, लेकिन वो अभी हमारे संग्रामपुर में अपना एक कमरा बना के व्यक्तिगत अपना नाम चढ़वा लिए हैं, खाली वो दूसरे गांव से आके। और उसी वजह से वो गए वहां पर ज़मीन लिखवा के इनको गोली मारने की धमकी दी, और वही आज सामने आया कि उन्होंने गोली मार ही दी। पहले भी इन लोगों का कोई विवाद था? पहले से ही विवाद था। पहले से ही इन लोगों का थोड़ा बहुत विवाद था, लेकिन जब से ये ज़मीनी विवाद चला, ये ज़्यादा ही तूल पकड़ लिया था। क्या ये मामला कोर्ट में चल रहा है जमीन का? ये मामला दीवानी में इनके ब्रजेश सिंह के द्वारा स्टे ही लिया गया है। न्यायालय इनको स्टे दी है, उसके बाद भी प्रशासन इनकी मदद में लगी हुई है। अभी आप लोगों ने FIR दर्ज कराया कि? हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है, FIR दर्ज हो। हम FIR इनके एप्लीकेशन दिए हैं इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह, शिवांग सिंह उर्फ शिवा सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह और कौशलेन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह। अभी पुलिस क्या कर रही है? और उसमें अज्ञात भी 4 लोगों का है। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आश्वासन दे रही है, खाली आश्वासन देते चली आ रही है। अभी तक आश्वासन ही दिया है। इसके पहले अभी हमने SP साहब को फ़ोन किया। SP साहब थाने पे आके बैठे हैं, अभी मौके पे नहीं गए हैं। और DM साहब बता रहे हैं लोग कि वो मीटिंग कर रहे हैं, अभी वो भी नहीं आए। घटना 4 घंटा हो गया है, 5 घंटा, अभी तक कोई प्रशासन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी मांग है कि पहले तो मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले मुलजिम गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा उनको दी जाए, और उनका पालन पोषण तभी तो हो पाएगा। वो तो अभी अब मर ही गए हैं। उनके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? भाई किसी का होता नहीं है, भाई थोड़ी करेगा। तो उनके पालन पोषण के लिए बच्चे को एक नौकरी दी जाए, कम से कम बच्चे के लिए कोई व्यवस्था दी जाए कि चुनाव भी नजदीक है, क्या प्रधानी चुनाव से जोड़ के भी इस मामले को देखा जा रहा है? क्या चुनाव एकदम नज़दीक है। पिछले भी चुनाव के पहले इन्होंने गोली मारी थी पंकज सिंह को। 307 के मुलजिम थे, जिसमें प्रशासन ये कह रही थी कि गिरफ्तार किया जाएगा, और लास्ट में ये हुआ कि उसका फाइनल रिपोर्ट लग गई। गिरफ्तार तो जाने दीजिए, फाइनल रिपोर्ट लग गई। चुनाव में लड़ने वाले थे क्या? कौन? जो मृतक हैं। मृतक चुनाव मतलब कह रहे थे, वैसे कोई लड़ने की कोई उनको ये नहीं था। हाँ, बस वैसे थी। और ज़मीनी रंजिश की वजह से लोग कहते थे कि लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ने कोई ऐसी बात नहीं थी, खाली ज़मीनी रंजिश की वजह से उनको मार दिया गया है। मेरा नाम चंद्र प्रताप सिंह है, कमलेश सिंह। क्या घटना हुई? घटना उनको गोली मारी गई। क्या कोई पहले से विवाद था क्या? पहले से कोई विवाद, ज़मीनी विवाद था थोड़ा, उसी को लेकर के आए दिन वो धमकी देते थे, समझौता कर लो, नहीं मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। वो कौन लोग थे? कैसे घटना घटी है? कब निकले थे घर से? वो कल शाम को लगभग 7 बजे निकले हैं, 7 साढ़े 7 के आसपास। जी। कहाँ निकले थे?
गांव के ही लिए निकले थे, वहीं पतोपुरवा गांव के लिए जी। वो प्रधान कहाँ गोली मारी गई, कैसे? अब हम लोगों को क्या पता कहाँ मारी गई। क्या पतोपुरवा में खेत बाड़ी है आपके? हाँ, उधर थोड़ा सा खेत है अच्छा। जी। तो कैसे आपको पता चला? हमको सुबह हमारे प्रधान जी बताए कि आपके भाई ब्रजेश को गोली मार दी गई है, नहर के पास में है। तो मैं कालिकन मंदिर पर दर्शन कर रहा था, दर्शन करने के बाद फिर मैं गया। अब अभी आप डेड बॉडी उठाने दे रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम इसमें डेड बॉडी नहीं उठाने चाह रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनको कम से कम आर्थिक सहायता दी जाए, 40-50 लाख रुपए उनको दिया जाए। उनके एक लड़के को नौकरी दिया जाए, उनका भरण पोषण कौन करेगा? वो कौन लोग थे जिन लोगों ने हत्या की है? उस हत्या में हमारे जो प्रतिद्वंदी है शिवांशु विक्रम सिंह, इंद्र प्रकाश सिंह, लल्लू सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, ज्ञान सिंह, कौशलेंद्र सिंह आदि लोग उस जमीन को बैनामा लिखाए, आदि लोग ही ये मर्डर करे। इसके पहले भी वो लोग धमकी देते थे? बराबर धमकियां दिया करते थे। मैं कई बार एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। पैसा दो तो सुनवाई होगी, पैसा नहीं है तो काम नहीं है। आपने थाने में तहरीर दी? थाने में अभी तहरीर हमने नहीं दिया है। नहीं, इसके पहले जब धमकी इसके पहले मैंने तहरीर दिया था 5 मई को, जब वो उसको ज़मीन को जोतने गए थे। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया गया, उन लोगों के खिलाफ नहीं लिखा गया। मैं सचान जी थे, तब उन्होंने कहा एक लड़के का नाम निकाल देंगे, पैसा दे दो। मैंने कहा पैसा मेरे पास है नहीं, मैं पैसा दे पाऊँगा। मैंने कई बार ऑनलाइन भी किया, डीएम को, कप्तान को, मुख्यमंत्री योगी जी को भी, कि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिससे मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार वालों को खतरा है, कभी भी मेरे परिवार को गोली मार सकता है। लेकिन कोई न्याय नहीं हुआ। जो भी जहाँ आती एप्लीकेशन वो वापस सीधे फाइन। सचान जी एक एसआई हैं, दरोगा जी हैं। नहीं, तो जब आप इन सब चीज़ों की शिकायत करते थे कि हमको धमकी मिल रही है जान से मारने की, तो पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एप्लीकेशन देते थे, एप्लीकेशन चाट जाती थी, खा जाती थी अपना। क्योंकि वो आता था यहीं दलाली करता था। एक अरुण पांडे सिपाही था, उसके खिलाफ भी मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया। वो उसके साथ बराबर दारू पीता, घूमता, रंगरलियाँ मनाता था। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमें चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, सारे मुलजिम पकड़े जाएं, और जो उसकी गैस एजेंसी है, जो उसका तालाब पे घर बना हुआ है, और जो फर्जी तरीके से ठेका चला रहा है, शराब का व्यवसाय करता है, 2 नंबर की दारू बेचता है, ये सब उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके सारे लाइसेंस निरस्त किए जाएं। इससे पहले भी उसके 2 लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, राइफल और उसके रिवॉल्वर के ही 420 में ही। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पूरे भुलई निवासी ब्रजेश सिंह का शव आज सवेरे नहर की पटरी पर प्राप्त हुआ। जानकारी ये हुई कि कल ये शाम को अपने खेत को उनकी निगरानी करने के लिए निकले थे और उसके मोबाइल घर पर छोड़ गए थे। सवेरे उनका शव प्राप्त हुआ, जिस पर कि उनके भाई कमलेश ने नामजद तहरीर इंद्र प्रकाश इत्यादि के विरुद्ध दी है। इनका इनसे जमीनी विवाद है और पूर्व में भी इनके एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई है, जिसमें कि टीमें गठित करके रवाना कर दिया गया है साक्ष्य संकलन के लिए और गिरफ्तारी के लिए। यथाशीघ्र अभियुक्त गुणों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मोटिव क्या था इसके पीछे? अभी तक तो जो इन्होंने तहरीर दी है उसके आधार पर ये जमीनी रंजिश का मामला बता रहे हैं कि इनके उनके जमीनी विवाद था। हत्या आरोपों के ऊपर भी ये लोग हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? हल्को दरोगा को मैंने फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया है और यदि उनका दोष पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक